जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और आज केमिस्ट्री बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का पेपर हो गया और लगभग 5-6 क्वेश्चन उसमें से जो एमएस साइंस एक्सपर्ट ने बताया, वो 5-6 क्वेश्चन पेपर में मिले हैं। आज पेपर देखा था, विश्लेषण किया था, कई क्वेश्चन उसमें एज इट इज़ आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आपको मदद मिली होगी और इसी के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ फिर आपके लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए। अरे डालता हूँ, आप पढ़ो तो सही। आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए, जैसे समय मिलता है मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ ही जाता हूँ। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बॉटनी। ठीक है, बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं देख लेते हैं एक बार। बहुत ही कम क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आपके लिए। केवल और केवल 4 यूनिट में से 15 क्वेश्चन, 15 क्या 13-14 क्वेश्चन है, उनमें से कम 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से देखिए। और एक गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी के प्यार स्नेह और बाबा श्याम के आशीर्वाद से हम अपने एक अचीवमेंट की ओर पहुंच चुके हैं। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, तब जाकर हम अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से ही आप अपना प्यार और स्नेह इस चैनल को देते रहोगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस बार फिर से कौन कौन से क्वेश्चन लेकर आए हैं महेश जी। आ जाओ। फर्स्ट, बॉटनी, राजस्थान यूनिवर्सिटी बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर है ना? हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनाया है हमने, लिपिड्स का वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन फॉर लिपिड्स, है ना। उसके बाद में डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट हैं, वहां से हमने क्या है, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में अंतर बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन में जो पाए जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, क्या क्या करनी है, क्योंकि पहला चैप्टर इन्हीं पर तो आधारित है ना, बायोमोलिक्यूल्स के, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। एक क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से लिया है, एक क्वेश्चन बीटा ऑक्सीडेशन से लिया है, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन बताना है, एंजाइम प्रकार के होते हैं। इसके साथ साथ एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन से कारक हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं, जैसे अभिक्रिया का पीएच, अभिक्रिया का तापमान, अभिकारकों की सांद्रता। बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं, फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यूनिट 3 में क्या है, सॉरी 3 या 2 में क्या है, सबसे पहला है यूनिपॉट और को ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हो ना, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही ये शॉर्ट नोट्स हैं। यूनिपोर्ट क्या होता है और को ट्रांसपोर्ट क्या होता है। को ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। इसके अलावा सिम्पॉट व एंटीपॉट, सिम्पॉर्ट एवं एंटीपॉट, ठीक है ना। इसके अलावा बिंदु स्राव, फुटेशन, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, स्रोत सिंक संबंध, स्रोत सिंक संबंध क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणियां लेकर आया हूं मैं आपके लिए। यहाँ से 2 टिप्पणी आपको पूछी जाएगी, 2 टिप्पणी यहाँ से पूछी जाएगी। इसके बाद में पादपों में सूक्ष्म मात्रिक व वृहद मात्रिक, देखो बॉटनी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वृहद मात्रा में जरूरत होती है, जैसे, है ना। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। तो पादपों में
सूक्ष्म मात्रिक और वर्ध मात्रिक जो तत्व है उनकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी उनकी जब कमी हो जाती है तो उनके क्या लक्षण प्रकट होते हैं? पत्तियों का पीला होना, झड़ना, पुष्पन में देरी, वृद्धि में देरी, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो उनको को आधार मानते हुए आपको बताना है, कि ऐसे कौन से कैरेक्टर थे जिनके कारण ऐसे कौन से कैरेक्टर थे जिनके कारण सूक्ष्म मात्रक और वर्ध मात्रक जो तत्व है उनकी कमी से ये कैरेक्टर देख। इसके अलावा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण व जल विभव क्या है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बताना है और जल विभव को बताना है। इसके अलावा नोड्यूल फॉर्मेशन क्या है? नोड्यूल फॉर्मेशन जो लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, जड़ों में जो राइजोबियम होता है उनके कारण जो नोड्यूल्स बनती है, जड़ें बनती है, गांठें बनती है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करती हैं, उसका पूरा फॉर्मेशन आपको समझाना है। ठीक है, इसके अलावा अंतर बताना है। यूनिट नंबर 3 क्या कह रही है? अंतर बताइए। फोटो सिस्टम फर्स्ट, पीएस फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फोटो सिस्टम पीएस फर्स्ट, आइए तो आप 12th क्लास से पढ़ के आ रहे हो। क्लोरोप्लास्ट में तो पिगमेंट्स होते हैं या प्रोटीन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसको एक कहलाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक कहलाता है फोटो सिस्टम सेकंड। ये काम क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की जो तरंग दैर्ध्य आती है, लंबी श्रृंखला वाली, जिनकी तरंग दैर्ध्य लंबी श्रृंखला वाली प्रकाश की किरणें आती है, छोटी तरंग दैर्ध्य वाली आती है, तो अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्ध्यों को का काम है अवशोषण करना और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करवाना। तो क्या प्रकार का फोटोसिंथेसिस फर्स्ट क्या होते हैं? किस प्रकार की किरणों को अवशोषित करते हैं? किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य की किरणों, है ना? और फोटो सिस्टम सेकंड, पीएस सेकंड क्या होता है? इनके बारे में आपको पूरा बताना है। चक्रीय व चक्रीय, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपको बताना है। इसके अलावा टिप्पणी लिखनी है। C4 और कैम पथवे, कैम शारीरिक C4 और कैम पथवे को बताना है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ग्लाइकोलाइसिस वही रेस्पिरेशन वाला, क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद में क्रेब्स आता है। ठीक है ना, तो क्रेब्स नहीं दिया है, ग्लाइकोलाइसिस दिया है। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी, के अलावा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को बताना है। बहुत ही कम, यूनिट 3 में तो कुछ नहीं दिया है, यूनिट 3 में केवल 4 पॉइंट दिए, देख लो, और 4 पॉइंट में से आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यूनिट 4 क्या कह रही है भैया? यूनिट 4 कह रही है कि निम्न पर टिप्पणी लिखो। 5-6 प्रकार के पादप हार्मोन है, जिसमें ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। मैंने यहाँ पर 4 दिए, लेकिन पादप हार्मोन से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पादप हार्मोन से क्वेश्चन आएगा। यहाँ तो एग्जाम की दृष्टि से मैंने ऑक्सिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन दिया है, लेकिन आप जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फिर कह रहा हूँ, आप जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जितने भी पादप हार्मोन हैं सबको पढ़कर जाइएगा, वहां से सवाल आएगा। इसके बाद में प्रकाश श्वसन, शासन नहीं बेटा, प्रकाश श्वसन की क्रियाविधि को बताना है। बसंत ऋतुकरण को समझाना है, बसंत ऋतुकरण क्या होता है उसको समझाना है। अविभेदन व पुनर्विभेदन को समझाना है। बीज की सुप्तावस्था व फ्लोरेजिन अवधारणा के बारे में बताना है। बीज की सुप्तावस्था दिख रहा है ना, बीज की सुप्तावस्था व फ्लोरेजिन अवधारणा के बारे में आपको बताना है। यूनिट 3 और यूनिट 4 से मैंने केवल यूनिट 3 में 3 क्वेश्चन लिए हैं, 2 ही, 1 2, और इसमें भी 1 2 3 4, मतलब 7 क्वेश्चन लिए। कुल मिला के हमने 14-15 क्वेश्चन पढ़े हैं बॉटनी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और इन 15 में से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इन 15 में से आपको कम से कम 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आज का जो पेपर था ना 3rd सेमेस्टर वालों का केमिस्ट्री, वहां अभी मैंने पेपर देखा है, कम से कम 6 क्वेश्चन एज इट इज मिले हैं। 6 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर का भी मैटर है ना कोई क्वेश्चन का, तो 24 नंबर का जुगाड़ हो गया। और क्या बच्चे की जान लेोगे क्या? ठीक है ना, अब मैं कोई तांत्रिक बाबा जी तो हूँ भी नहीं, तो पूरे के पूरे पेपर देख कर बता दूं। ठीक है, ये भी जो अनुभव है अपना, जो विशेषज्ञ टीम है वो बनाती है, उन्हीं को मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। जूलॉजी बॉटनी का तो विशेषज्ञ मैं खुद ही हूँ, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं। लेकिन केमिस्ट्री की तो हमारी टीम ने बनाए, उसके आधार पर हमने आपको बता दिया, तो फिर भी काफ़ी मदद मिली होगी। 5th सेमेस्टर के भी मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं केमिस्ट्री के, तो अब 5th सेमेस्टर वालों का केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया, एक बार और देख लो। ऑक्सीन, इथाइलिन वगैरह, प्रकाश श्वसन
और बसंत ऋतुकरण, अभिवेदन अभिवेदन, पुनर्विभेदन और बीज की सुप्तावस्था, फ्लोरिजन, ठीक है ना। इसके बाद में क्या बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि बीएससी जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उनका केमिस्ट्री का पेपर मैंने डाल दिया है, उनका बॉटनी का डाल दिया, ठीक है। उनका बच रहा है मेन पेपर में तो जूलॉजी, ओके। रही बात केमिस्ट्री के वे स्टूडेंट जिनका 3rd सेमेस्टर का केमिस्ट्री बैक था, 5th सेमेस्टर के वे स्टूडेंट जिनका 3rd सेमेस्टर का पेपर बैक था केमिस्ट्री का, वो मैंने डाल दिया, ठीक है ना। इसके अलावा 1st सेमेस्टर का भी बैक था, उसके लिए भी मैंने डाल दिया, ओके। यहाँ तक की कहानी खत्म। अब रही बात सर बॉटनी कईयों का बैक है, कईयों का जूलॉजी बैक है, फर्स्ट का, बिल्कुल उसके लिए फर्स्ट का बैक है तो फर्स्ट का भी डाल दूंगा, 3rd का बैक है तो 3rd, वो भी 2-2 पेपर में जल्दी ही डाल दूंगा, ओके। मेन पेपर में तो आपका केवल एक पेपर बच रहा है, ओनली कौन, जूलॉजी। जूलॉजी की टेंशन मत करो, मई जी सर बैठे हैं ना, माइक तो है, मैंने कहाँ चल गए, मई जी सर बैठे हैं ना, जहाँ तक मई जी सर है आपको जूलॉजी की टेंशन, जूलॉजी बॉटनी तो आपको क्यों करवा दूँ, ओके। तो क्वेश्चन अपने पूरे हो गए बॉटनी के। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो है, जो भी नई क्लास है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री श्याम, लिखते जाइए कमेंट्स में, राधे राधे बोलते जाइए और अपना पेपर पढ़ते जाइए, पेपर की तैयारी करते रहिए। लेकर आता हूँ नेक्स्ट क्लास बहुत ही पसंदीदा आपके लिए।